पोतरी नूं वेखण दिया पोतरियां नूं पोतरे नूं मैनूं नहीं लभा वेख्या नहीं लाशां पईयां ने केड़ी गलती कर बैठे केड़ी गुनाह हो गया साडा। मुलाकात कब हुई? आज मुलाकात है जी जी छोटी बच्ची है 7 साल की सी पापा के सिर च तेल ला के गई अपनी बीवी ने कहा भी अज बच्चों को छुट्टी करा दिए थी और अरूज मेरे साथ लड़ रही थी, लड़ाई कर रही थी। कहती मैं अपने पापा से कहूंगी ये मुझे रूजी वो गिर गया ऊपर से छत तो ईमान बस मेरा नाम ले रही थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी थी तो इनिशियली जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर है उसमें उसको किया गया है, लेकिन तफ्तीश में ये सामने आएगा कि अगर उनका कोई रोल बनेगा तो डेफिनेटली अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है जी? बूटा पटेल। ये जो सानिया हुआ है उनमें तकरीबन 14 शहादतें हुई हैं बच्चों की, तो आपके उनमें से कितने बच्चे थे टोटल? मेरे साढ़े जी 2 बेटियां एक बेटा है जिनकी शहादत हुई है? हाँ जी 3 बच्चे गए। तो जो चौथा बच्चा है वो आप बता रहे थे आज आया है वो अस्पतालों के नाम पे। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों के नाम क्या थे और बेटे का क्या नाम था? रान फातिमा से जी एक ईमान फातिमा से जी। ते अब्दुल्ला से ते जो बच्चा जख्मी हुआ है उसका नाम? उसका नाम मुर्तजा। आप उन बच्चों के क्या लगते हैं? दादा लगता है। बच्ची के साथ या बच्चों के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? आज मुलाकात है जी जी छोटी बच्ची है 7 साल की सी पापा के सिर च तेल ला के गई है वो पैरों में तलियां चसदी तेल कंधे दबा के। बड़ी बेटी जी घर का काम करके कहती मामा मैं काम करके जा रही हूँ आपका। तो 2 बच्चियां ने मसर चौल पके 2 बच्चियां ने तो खाना खा लिया। तो एक बच्ची ने कहता जी मैं वापसी खावांगी खाना खिलाने दे वो भुखी चलेगी। तो पता सानू उदों लगा जदों इंडस हस्पताल जाके गिना लेंदे उन्होंने बच्चे कढ़ के गए उन्होंने कहा जी तुहाडे बच्चे भी गिना लेंदे तो सानू पता लगा उतों इत्थे नहीं पता लगा। जब पहली दफ़ा आपको इतला मिली तो आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं लियानी था तो दूजे भाई जो फटा इंडस पहुँच के दौदा तो मम्मी 15-20 मिनट जो तो पहुँच आया था। शहीद हुए हैं बच्चे, उनमें से किसी के कोई आखिरी सांसें चल रही थी या डेथ हो चुकी? नहीं इधर ही कहते डेथ हो गई। तो मलबे से लोगों ने खुद निकाला या 1122 वाला है? 1122 वाले आए उन्हें चक्कर किना लेंदे वाम बतेरी लगी सी बेचारी उन्होंने बच्चे 2-4 उन्होंने निकाले 2-3 लेकिन उन्होंने डेथ हुई जो फिर वो सारे बच्चे जिन्होंने ਜਿਹੜੇ निकालते रहे मेरे वो भाई ਉਹਦੀਆਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ वो 3 ਬੱਚੀਆਂ बच गई वो भी ਅੱਜ ਆਈਆਂ कि ना लेंदे वो ठीक अलहमदुल्ला बच गई। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਥੱਲੇ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਟੈਲਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਨੀਰੂ ਖਪਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਜਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਂਡਾ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ मकान छोटा जो भी गिर गया तो सारे नीचे ही आ गए एकदम थल्ले। अच्छा असल ये हादसा हुआ कैसे है? कोई वजन है? बच्चे कहते हैं पहली जो खबर ये आई है कि बच्चे जो हैं वो जो है ना ऊपर गए हैं खेलने के लिए या वैसे ऊपर बच्चे जाने की वजह से वजन बढ़ गया। बच्चे का इतना वजन तो नहीं था? नहीं वे सब बकवास करते हैं बच्चे लेकिन मजदूर ऊपर काम करते सी मजदूर ऊपर काम करते उत्ते बच्चे का की काम की ना उन्होंने टैला चढ़ाते सी खुद उत्ते उन्हें सिरमट खपराते उदों सिरमट भी थले 2-3 बोरियां उन्हें बनाई सी। बच्चों का वजन बच्चे तो कोई 12-13 सालों तो बड़ा बच्चा है कोई निगाह की ना लेंगे। तो कमरा है सिर्फ 12x12 से बड़ा या 10 से 12 से बड़ा नहीं है। हाँ। तो 14 बच्चे इतनी गर्मी में उस टाइम उधर कैसे मतलब वो जो पढ़ाने वाले हैं उनके कोई हिफाजती इक़दाम नहीं नज़र आ रहे? 36 बच्चे सी जेडे नीचे आए ने तो 60-65 बच्चे पढ़ते हैं जेडे छुट्टियां कर जिन्हें कई ने छुट्टियां कीतियां ने। यहाँ पे रिहाइश भी थी या सिर्फ स्कूल या ट्यूशन सेंटर? रिहाइश ही सी। तो ये जो टीचर पढ़ा रहे थे उनका क्या नाम था? ना वो मेरे जहन च नहीं आता कोई नाम नहीं होता। तो ये अपना कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे बच्चों को? 6 साल हो गए ट्यूशन जाते थे बच्चे पढ़ते। आपके बच्चे 6 साल से जा रहे थे वहाँ? हाँ जी। तो इस तरह का पहले कोई किसी किस्म का कोई हादसा नहीं इसके अलावा इस इलाके में? नहीं इस इलाके में नहीं कभी हुआ।
35 बच्चों की तादाद उस कमरे में, या इस गर्मी, ना तो वहाँ पे कोई एयर कंडीशन कमरा था, ना मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कोई एयर कूलर था, तो इतनी गर्मी में वहाँ पे बच्चे हैं, तो उसके बारे में कोई आपने तहकीकात या तहफ़्फ़ुज़ात आपके होंगे, तो तहफ़्फ़ुज़ात हों आपके? नहीं जी, तो कोई ऐसी बात नहीं कि सानू जो पता होंदा भी ये उन्हां दा मसला अज तक कमज़ोर छत है जां कोई असीं बच्चे भेजदे ना कि ना लेंदे, सानू इत्थों तक भी इतला नहीं। लेकिन यह भी ये पता लगा जी वो काम करन दे ने, लेकिन उन्हां जिहड़ा बाप सी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲਾਂ ਵੀ ਚੜਾਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚੜਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਟੈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ तो पानी उत्ते तरौंकन दे तो वजन ज़्यादा हो गया, तो फिर नीचे गिर गए। जो ऊपर मजदूर खड़े थे वो भी जख्मी हुए हैं या वो ठीक से? वो बच्चे ने थल्ले मसाला बना रहे थे, 2 मजदूर, मिस्त्री ऊपर दीवार वो भी नीचे से। तो बच्चों की जो डेथ हुई है वो मट्टी से दबने से हुई या टाइलें सर पे लगने से, किस वजह से? जो ਟੈਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਟੈਲਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਤੈਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਖੇਡ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘੁਲ ਗਈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੂਜ ਆ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਆ, 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਦੀ, ਟਿੱਡ ਤੇ ਰਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ ਭੈੜੇ ਹੋ। भाई साहब, आपकी लास्ट टाइम मुलाकात अब्दुल्ला से कब हुई थी? आखिरी दफा कब मिले आप? परसों मेरे नाल सुता रहा है, मैं काम तो आया, अगले दिन मेरे नाल ही आ घर वकरा आया, उधर घर वकरा है। अब्दुल्ला ना परसों मेरी मुलाकात हुई है, कल अब्दुल्ला ना हुई नहीं थी मेरी मुलाकात। और मैं पोतरी नूं वेखण दिया, पोतरियां नूं, पोतरे नूं मैनूं नहीं लभे, नहीं दिसे। बस इत्थे आ वेख्या लाशां पईयां ने, नेर घुलिया, पता नहीं लोग कित्थों कित्थों आण के, सब पूरा पंजाब अपना मर्जन नवाज, राणा मनशर, जिन्ने भी चेयरमैन आ सारे इत्थे आण के, होर भी पता नहीं कित्थों कित्थों आए आ, साडे अपने रिश्तेदार बहुत। मेरी मान भी नहीं दिसी, मेरी रूज। मैं सारे बार बार मीडिया वाले दसदा, मैं मेरी रूज वेखो, ऐ मेरी मान वेखो, आ मेरा अब्दुल्ला वेखो, आ मेरा अब्दुल्ला वेखो। और भाप कहती नेरी घुल गई आ मेरे ते, भाजी आ केड़ी नेरी घुल गई आ, केड़ी गलती कर बैठे आ, केड़ी गुनाह हो गया साढ़े तो। ईमान से, बच्चियों से आपकी कब मुलाकात है? अब्दुल्ला से आपकी परसों हुई थी, बच्चियों से आपकी कब मुलाकात हुई थी? परसों ही हुई है। तो आप पैसे ले, कल नहीं मिले, कल नहीं मिले, परसों नहीं मिले, परसों चौथ मेरे कोल बैठे, पैसे ले ने, मिल के चले गए ने। ते अगले दिन हुण मैं शाम नूं ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰੂਜ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਾਨ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡਰ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। मैं परेशान हो गया, आन के नेर घुलिया इत्थे, पता नहीं मेरिया पोतरियां दोवें लम्मे पईयां है, पोतरा पिया, मैं वेख के अपने आप परेशान। मैं तो यह नहीं वेख्या वो जिथे मेरी पोतरियां फौत होईयां, और पोतरा मैं वो जगह नहीं वेखी जाके, ये किवें होया, की वाकया होया। इत्थे मैनूं अपनी पै गई। राती असीं 1 वजे पोतरियां पोतरियां नूं दफनाया, राती 1 वजे। सारे चेयरमैन मर्जन नवाज सब आए, आवाज़ सुनी आ, मेरे नाल खसूसी सारिਆਂ ने प्यार किया आन के। मैं उन्हां दा शुक्रगुजार आ।
ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਬਤਾਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, कोई भी नहीं जिहदी गल नहीं मैं सुनी। भाई साहब बस एक आखिरी सवाल है, आपका सानिया बहुत बड़ा है, दुख भी है, आप तकलीफ में है। बस सवाल ये है कि अब्दुल्ला की कुछ शरारत, बच्चों की कोई शरारत जो कोई आपको शरारत याद नहीं। कोई बच्चे जैसे शरारत करते हैं खुशी से, या कोई उसकी वैसी बात या कोई विश या कुछ ना कुछ आपको याद उसकी जो अभी आखिरी लास्ट टाइम आपके साथ हुआ हो, आपको याद हो कोई बात? ਉਹ ਬਸ ਆਂਦੇ ਸਕੂਲੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਲਸਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਬੂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚਾ ਦੇ, 100 ਲੈ ਲੈਣਾ, 50 ਲੈ ਲੈਣਾ, 50 ਲੈ ਲੈਣੇ, 200 ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਰਾਤੀ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਸ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਹਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਲਵਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈਗੀ, ਅਰੂਜ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਫੁੱਲ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸਲਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਰੂਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭਾਈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिहा। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5। 5 क्लास में। तो यहाँ पे जो ट्यूशन आप पढ़ने जा रही थी, कितने अरसे से जा रही थी आप? 2 साल। तो जब ये वक़ूआ हुआ है तो आप छत के नीचे ही बैठी थी कमरे में? हाँ जी। तो घर तो बड़ा है, तो वो जो आपके टोटल बच्चे थे, वहाँ पे कितने बच्चे थे जो बच्चे ट्यूशन के लिए आए थे? 20-25। 20-25। तो एक कमरे में, वो तो छोटा सा कमरा हमने देखा, उस कमरे में सारे बिठाए हुए थे? हाँ जी। छत एकदम सारी गिरी है या ऐसा ऐसा गिरी? इकट्ठी गिरी है, अचानक से इकट्ठी गिर गई है। तो आप उस वक्त कहाँ पे मौजूद थी? अंदर ही। तो आप बाहर भाग आई थी या आप भी उधर ही गिर गई थी? उधर ही नीचे ही बैठी थी। बैठे हुए थे। तो आप कितने टोटल बहन भाई जाते हैं वहाँ? मेरे हम तीनों छोटी बहनें हैं, और मेरे कजन की बेटियां और बेटे 4 वो जाते हैं। 7 बच्चे थे। 7। तो उनमें से जो है जख्मी कितने हुए हैं? 4। 4। ठीक हो, दोस्तें शहीद हो गई, अल्लाह ताला के पास चली गई हैं। तो उनमें से आपके साथ करीब दोस्त कौन सी थी, क्या नाम था उसका? यही मेरी कजन है। ईमान। क्या नाम उसका? ईमान, अरूज, अब्दुल्ला। वो तो दोनों बहन भाई हैं, ईमान और अरूज। तीनों बहन भाई थे। तीनों। अच्छा ये बताओ कि उनके साथ आपकी आखिरी क्या बात हुई, अब्दुल्ला और अरूज के साथ या ईमान के साथ? अब्दुल्ला ने बस मुझे कहा था आप भी मैं आ गया, मैंने कहा अच्छा। और ईमान को मैं मार रही थी, वो भी मेरे साथ खेल रही थी, और अरूज मेरे साथ लड़ रही थी। अरूज आपके साथ लड़ाई कर रही थी, कहती मैं अपने पापा से कहूँगी, ये मुझे रूजी रूजी कह रही थी। और ईमान जब वो गिरी ऊपर से छत, तो ईमान बस मेरा नाम ले रही थी। तो आपको होश था, आप देख रही थी सब कुछ? मैं बेहोश हो गई थी। आप भी बेहोश हो गई थी? तो है 112 टोलो निकाला या जो इलाके के आपके लोग हैं उन्होंने निकाला था छत से? मामू ने। मामू ने आपके निकाला था?
हाँ जी। चले, अल्लाह ताला आपको सब्र दे बेटा। और जो आपके दोस्त शहीद हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। अब हम बात करते हैं जी इनकी क्या लगती है जी, दादी हैं, नानी। नानो। चलिए, नानो से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आपके कितने बच्चे टोटल जाते थे ट्यूशन पढ़ने और कितने शहीद हुए हैं और कितने जिंदा बचे? ये 7 बच्चे जाते थे, 3 शहीद हो गए हैं, 4 बच्चे जख्मी हैं और अभी तक किसी ने आके नहीं पूछा। यहाँ पे हमारे भी बच्चे जख्मी हैं, हमारे भी मेहमान आ रहे हैं, सब कुछ है, ना किसी ने खाना ना पानी ना कोई चीज़ किसी ने अभी तक नहीं पूछा। यहाँ तक कोई नहीं बंदा पहुँचा। माँ जी, आप क्या अपील करना चाहते हैं मरियम नवाज साहबा से या दूसरे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं ये उनको? एक गरीब माँ बाप के जो बच्चे हैं जो अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत के फूल थे जन्नत में चले गए। आपके पास हुकूमती नुमाइंदे कौन कौन से आए हैं? अभी कोई नहीं आया वहाँ से। कोई कुछ लोग यहाँ के लोकल लोग भी नहीं आए जो MNA या MP हैं? नहीं, वो आए थे जो है मस्ताना आया था, तो वो उसके बंदे थे, वो गली में खड़े होकर वो चले गए। और जो लोग बच्चों जिनके शहीद हुए हैं उनको अभी कुछ मामनत की गई है या सिर्फ बातों की हद तक है? बातों की हद तक ही है, अभी तक किसी ने भी नहीं। आपका मुतालबा ये है कि बच्चे जो जख्मी हुए हैं उनको भी तामन किया जाए, उनकी माली मामलत की जाए, क्योंकि आप लोगों के घर भी मेहमान आ रहे हैं, आपके भी अखराजात हो रहे हैं। तो है, वो तो आपको पता, महंगाई का दौर है। ये आपकी आवाज़ हम पहुँचाएगी जी। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आपके दूसरे बच्चे भी शहीद हुए हैं और जो बच्चे बच गए हैं इनको अल्लाह ताला सेहत दे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले मामलात में आपको नहीं लगता? जी देखें, अभी क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर तो ये कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती, पब्लिक बिल्डिंग होती, तो फिर तो आउटराइटली ही सरकारी अफसरान की, जिस तरह आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। लेकिन अभी इसमें क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तो इनिशियली जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, FIR है, उसमें उसको किया गया है, लेकिन तफ्तीश में ये सामने आएगा कि अगर उनका कोई रोल बनेगा तो डेफिनेटली। सर, एक भी घर में भी कोई बिल्डिंग अगर घर भी बनाना पड़ता है तो उसके लिए भी SOPs होते हैं, उसके लिए नक्शे पास करवाने पड़ते हैं। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे इंतजामी गफलत भी है? उनको भी ये तमाम चीजें तफ्तीश में देखी जाएंगी और इनको मलूज़ खातिर रखकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया सर।